दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। रुद्र का सामना दो अलग अलग ताकतवर शक्तियों से होता है, जिसके बाद रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। आखिर क्या एक बार जिस अनहोनी को होने से रोका गया है वो इस बार एक नया रूप लेगी? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। मोहना अपना नाम सुनते ही चौंक गई। साक्षी गुस्से में रुद्र से बोली, ना तो तुम कहीं जा रहे हो और ना ही मोहना। तुम दोनों की जान को खतरा है और तुम खुद मुसीबत के घर जाने की बात कर रहे हो। रुद्र ने कहा, साक्षी मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो दो शक्तियां महसूस की हैं उनके राज को जानना बहुत जरूरी है। मेरा अनुमान है कि एक दैविक शक्ति है और एक दैत्य, यानी कि एक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दैविक शक्ति की बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। दैविक शक्ति? रुद्र, दोनों शक्तियों ने हमला किया है। रुद्र ने कहा, इसी बात की गहराई जाननी है और कहीं ना कहीं इसका रिश्ता मोहना से भी है। मोहना, तुम जाने को तैयार हो? सबकी आंखें मोहना पर टिकी थी, जो सोच में पड़ी थी। फिर वो रुद्र के जवाब में बोली, मैं तैयार हूं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मठ से गाड़ी लेकर रुद्र, मोहना, सिद्धार्थ और साक्षी सीधा काली पहाड़ी की तरफ निकल गए। चमचमाते हुए सूरज को आधा ढककर खड़ी थी विशाल काली पहाड़ी। रुद्र के लोहे का गेट खोलते ही ऐसी आवाजें आने लगी मानो नरक का द्वार खुला। धीमी सी दर्दनाक चीखें हवा में फैली थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था जो हर कदम गहराता जा रहा था। रुद्र ने कोहरे को देखते हुए सबसे कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, सब साथ रहेंगे। कोई तुम्हें आवाज दे या छुए या पकड़े, उस पर ध्यान मत देना। सब साथ झुंड बनाए चल रहे थे। साक्षी बार बार चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कुबड़ा इंसान दिखा, जिसके चेहरे पर अजीब से फोड़े थे। साक्षी ने जब गौर से देखा तो उसके चेहरे से रेंगते हुए कीड़े बाहर निकलते नजर आए। वो साक्षी को अपनी तरफ बुला रहा था। साक्षी का दिल डर से सहम गया। सिद्धार्थ ने साक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, ध्यान मत दो, साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। साक्षी समझ गई थी कि यह उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि वो लोग जितना करीब जा रहे थे उतनी अजीब आवाजें उनका नाम पुकार रही थी, और ये आवाजें हर कदम के साथ तेज हो रही थी। एक अजीब सा खौफ सबको घेर रहा था। वहां खड़ा कोई भी इंसान चीख नहीं सकता था। चलते चलते रुद्र अचानक रुक गया। शायद यही वो जगह है जहां मैंने कल नीली धुंध देखी थी। कोहरे में समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहीं रुककर साधना करनी होगी। कल पूनम की रात थी, और अगर सच में यहाँ यक्षिणी या कोई दैव्य शक्ति है तो उसके होने का स्रोत हमें मिल जाएगा। रुद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। रुद्र तुरंत पीछे मुड़ा। ये बच्चे की आवाज कैसी? साक्षी ने रुद्र से कहा, अभी तो तुमने कहा रुद्र की किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। रुद्र की आंखें उस बच्चे को ढूंढ रही थी। उसने बोला, नहीं साक्षी, ये किसी जिंदा बच्चे के रोने की आवाज है। मैं महसूस कर सकता हूं।
ये कोई आत्मा नहीं। रुद्र आवाज का पीछा करते हुए कोहरे को चीरते हुए भागा। तभी रुद्र की नजर दाईं ओर पत्थरों के बीच बैठे एक 12-13 साल के बच्चे पर पड़ी, जो फटे हाल बस रो रहा था। रुद्र के पीछे पीछे बाकी सब भी भागे। रुद्र ने उस रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे ने जैसे ही अपना सर उठाया, पीछे से मोहना बोली, ये तो गौरी शंकर है, भैरवा से गायब हुए बच्चों में से एक। रुद्र ने भी उसे पहचान लिया था, क्योंकि किन्नर के दिखाए दृश्य में गौरी शंकर ने ही काली पहाड़ी से रक्षा त्रिशूल को हटाया था। हमें जल्दी इस बच्चे को यहां से लेकर निकलना होगा। रुद्र बच्चे को लेकर पलटा ही था कि सामने मोहना आड़कर खड़ी हो गई। रुद्र ठिठक कर वहीं जम गया। मोहना की नीली आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे से नसें उभरकर बाहर आ रही थी। मोहना भयानक आवाज में गरजी, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। साफ दिख रहा था कि मोहना खुद के वश में नहीं थी। इससे पहले कि रुद्र गौरी शंकर को लेकर निकल पाए, रुद्र की पकड़ छूट गई। साक्षी की आंखें भी मोहना की तरह लाल थी, और वो भी उस डरावनी आवाज में बोली, और तू भी कहीं नहीं जाएगा साधक। रुद्र ने गौरी शंकर को साक्षी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने रुद्र को एक ही झटके में हवा में उछालकर फेंक दिया। रुद्र जब तक संभल पाया, मोहना और साक्षी गायब थे, साथ ही गौरी शंकर भी। रुद्र ने आसपास देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और कोहरा छाया हुआ था। तभी उसे फिर एक बार गौरी शंकर की आवाज आई। रुद्र उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया तो देखा कि मोहना और साक्षी ने उसे जकड़ रखा था। रुद्र उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ की आंखें भी खूनी लाल थी। रुद्र ने संभल कर कहा, सिद्धार्थ, होश में आओ, ये तुम नहीं हो, मेरी आवाज सुनो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर सीधा रुद्र की गर्दन दबोच ली, और वो डरावनी आवाज फिर से गूंजी, वो बच्चा हमारा है, भेंट है वो बच्चा, इस बलि के बीच मत आ साधक। रुद्र ने सिद्धार्थ के पेट पर जोर से घुटने से वार किया और सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया। रुद्र सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने पलटवार करते हुए रुद्र के चेहरे पर घूंसा मारकर उसे लगभग बेसुध कर दिया। पूरी पहाड़ी पर मंत्रोच्चारण गूंज उठा। रुद्र पूरी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यह मंत्र नर बलि के लिए था। साक्षी और मोहना के हाथों कुछ ऐसा होने वाला था जिसे रोकना रुद्र को असंभव सा लगने लगा था। क्या रुद्र गौरी शंकर को बचा पाएगा, या मोहना और साक्षी उसकी बलि देने में कामयाब हो जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए